हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ऐसा आप सभी अच्छे होंगे। भाई 19 तारीख को आपकी इम्पोर्टेंट हियरिंग है ग्रुप 5657 को लेकर, ग्रुप सी की बहुत सारी भर्तियों को लेकर। उसमें अगर 19 को मामला सुलझ जाता है तो आप सभी को पता है आपका रिजल्ट भी आएगा, कैंसिल होते हैं तो उनके एग्जाम होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं उस 19 तारीख को। तो उम्मीद रखते हैं कि 19 तारीख को फैसला आना चाहिए। अब कितना पॉसिबल है कि 19 तारीख को फैसला आपका आ जाएगा? इसके अलावा 19 तारीख के लिए भाई एफिडेविट मांगा था कोर्ट के जज ने उस दिन कि भाई हमें एफिडेविट जमा कराइए उस दिन से पहले, आपकी कोर्ट की हियरिंग से पहले, यानी कि 19 तारीख से पहले। तो इन्होंने कल एक 64 या ऐसा कुछ पेज है, उसमें 65 के लगभग पेज है, एफिडेविट जमा करा दिए है, उसकी कॉपी जमा कराई है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें मतलब किस चीज से, किस तरह से, क्या क्या और कैसा एफिडेविट है, वीक है या फिर मतलब क्या क्या लग रहा है उस एफिडेविट से। इसके अलावा ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट में अगर बच्चों का नाम आता है तो कितने तक आएगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अब सभी को पता है हरियाणा में 25 मई को चुनाव है, तो 6 को फाइनल नतीजा आना है। आज ही की अपडेट है, ये ताजा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा टीजीटी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, सब कुछ इसकी वीडियो में आपको मैं बताने वाला है। 5 नंबर पर भी बात करूंगा भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई 60 से 65 पेजों की एफिडेविट जमा कराया है, ठीक है। किसने? एचएससी ने, यानी कि सरकार की ओर से। और एफिडेविट का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि भाई आपने 41% रिपीट किए थे, आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की, क्योंकि और जितने भी अंदरूनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी एग्जाम से पहले, जो एचएससी को अपने लेवल पर करनी थी पहले, कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसी ने लगा भी रखे हैं या ऐसे ही पटवारी का पेपर दे रहे हैं, 56 का पेपर दे रहे हैं, 57 का पेपर दे रहे हैं, तो वो इनकी नहीं हुई। और सभी जितने भी ग्रुप थे उनकी हुई, और उसके बाद बच्चों को निकाला भी गया। तभी तक तो ज्यादा ये मतलब मामला पेचीदा हुआ, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, बहुत सारे बच्चे का उन्होंने बोला कि मैं भारी ही क्यों निकल गया, तो वो ये कारण था। तो वो सब इसमें एफिडेविट का मतलब ये है कि हाँ हमने 41% रिपीट किए थे, हाँ हमने एफिडेविट जमा कराया है। इसका मतलब ये है कि हमने 4 गुना इस हिसाब से लिए थे, या 12 गुना लिए है किसी में तो वो इस हिसाब से लिए है। एफिडेविट का मतलब ये है कि हमने अपनी गलती की है तो वो स्वीकार की है, और किस तरीके से स्वीकार की है, किस तरीके से हमने चीजें काम किया है, वो चीजें कल प्रस्तुत कर दी गई है। अब सुनने में आ रहा है जो ये 60 से 65 पेज का एफिडेविट है, जो आपका रिप्लाई फाइल किया है, जवाब दायर किया है एचएससी ने, वो बहुत ही वीक है भाई। वीक तो होना ही था, क्योंकि पहले ही डांट लग चुकी है। क्योंकि जितनी बार भी हियरिंग हुई है आपने देखा होगा एचएससी ही भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर गलतियां थी। सबसे मोटा कारण था 41% रिपीट का। इस पर तो भाई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई हुई है तो सिर्फ 5 नंबर पर, और इस नंबर पर कल एचएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू भी था, गोपाल सिंह खत्री जो पूर्व थे, उन्होंने भी कहा है कि सारा मामला इस पर है, ये सुलझ जाता है तो बाद में इसी पे जाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि मामला केवल 5 नंबर का है, बट मैं बताता हूं कि मामला 41% रिपीट का भी है, 4 गुना का भी है, बट वो चीजें बाद में देखी जाएंगी, पहले तो ये सुलझा जाएगा ना। अब सारा इन जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, 5 नंबर की, 4 गुना की, 41% रिपीट की, सब कुछ ईएसएम डीएसएम जो भी कुछ है ये 60-65 पेजों में है। और इसके हिसाब से अब बात आती है कि 56-57 पर क्या होगा भाई। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस वीक जो एफिडेविट जमा कराया है इसमें क्या लग रहा है? ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया एफिडेविट का मतलब ये होता है कि हाँ हमने 41% रिपीट किए हैं, पर वो किस तरीके से भाई हमारी गलती से हो गए, या हमने जानबूझकर किए गए हैं, या कुछ और मामला था, वो किसी तरीके का क्या हवाला दिया है वो इस चीज में है। 4 गुना किस तरीके से लिए। अब 56 हिसाब से मैं 56 और 57 का मैटर अब मैं बताता हूं कि अलग अलग हो गया है। ये नहीं कि 56 और 57 एक साथ है, क्योंकि यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर बच सकता है तो 57 बच सकता है। 56 यहां पे मुझे लग रहा है कि आपका कैंसिल होने वाला है। अब भाई बहुत सारे कहेंगे कि यार भाई तू कैंसिल करवाना चाहता, देखो मैंने कहा कि 56-57 मैंने भी दिया, अच्छे नंबर बने, बट जो चीजें हैं वो ये है कि एक तो 4 गुना का मैटर, भाई किस तरीके से लिया आपने 4 गुना, ऊपर से सबसे बड़ा रोड़ा 41% का, वैसे भी रिजल्ट पेश कर रखा आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा ईएसएम डीएसएम वाला केस है, इसके अलावा एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है भाई अंदरूनी, इसकी 56-57 की नहीं हुई, सभी की ले ली गई थी। अगर ये 4 गुणा वाले में से निकल जाते हैं तो 41 में फंसते हैं, 41 में यहाँ से डीवी में, हर तरीके से कहीं से कहीं, और ठीक है ये निकल जाएंगे यहाँ से, परंतु ये जो मामला है ये सबसे बड़ा है।
इस पर तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, आप सभी को पता है नहीं हुई है, केवल 5 नंबर पर चल रही है कि 5 नंबर दिए जा रहे हैं तो किस आधार पे जाए। ट्रिपल पी में आप सभी को पता है एक कर्मचारी को छोड़कर, मैं खुद कहता हूं एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जितने भी हैं वो सब 1 लाख से कम करवाना चाहते हैं। मेरी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, मेरी इनकम 1,80,000 से, 1,80,000 तो छोड़ो 1 लाख से भी कम होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पड़े, चाहे वो प्राइवेट धंधे से कमा रहा हो चाहे महीने के 3 लाख, बट उसको 1,80 से इनकम कम चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में ये है कि उसमें डाटा आपका हाथ आ जाता है, उसमें तो आपका पता ही चल जाता है। बट जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी ये चाहते हैं कर्मचारियों के अलावा कि हमारी इनकम 1,80 से कम होनी चाहिए। तो ट्रिपल पी के आधार पर दिए गए वो गलत है, ये तो चीजें पहले भी पता चली गई थी पिछली सुनवाई में, वहां पर भी कहा गया था कि आप ट्रिपल पी के किस आधार पर दे सकते हो। तो 56 मुझे लग रहा है कि यहाँ से बचना नामुमकिन है, बच सकता है तो 57 बच सकता है, वो भी 10%, ठीक है, नहीं तो दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। तो 56-57 वाले मैं नहीं कहूंगा भाई आपको तैयारी कर लो, वो तो भाई बाद में पता चल जाएगा, मैं देखो इस चीज पे पक्का नहीं कह सकता। और अब 19 तारीख को फाइनल फैसला आएगा या नहीं आएगा। कल इंटरव्यू सुना था चेयरमैन का आपने, उन्होंने कहा था कि मेरे एक चीज का मलाल है टीजीटी रिजल्ट का और 56-57 का। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोर्ट में चला गया, हम बातें नहीं समझा पाए, हो सकता है उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गलती हो सकती है, बट मामला आपको जल्दी सुलझाना था, इतना जल्दी नहीं लेके जाना था। उन्होंने ये कहा कि आपको 5 नंबर देने हैं या नहीं देने हैं तो आप फाइनल फैसला कर दो, नहीं देने तो हम रिजल्ट निकाल देंगे, देना है तो रिजल्ट निकाल देंगे, बट ये ना करो कि आप डेट पे डेट देते जाओ। तो 19 तारीख को फैसला पूरा संभव है, क्योंकि अगर पूरा इनको मान लो नेक्स्ट डेट लेनी होती तो ये काम नहीं होते, ये एफिडेविट जमा ही नहीं कराते, ठीक है। इसके अलावा एजी का इस्तीफा भी आप मैं बताता हूं कि एजी साहब ने इस्तीफे की मांग कर दी थी कि भाई मेरा इस्तीफा ले लो, परंतु इस्तीफा इनका रोक दिया गया है। रोका क्यों है? वो रोका इसी डेट के लिए है कि भाई रुक जाओ, ये मामला तो सुलझाओ, आप फंसा के तो चले गए अभी, अब इस मामले को भी सुलझाओ। तो इस मामले को सुलझाने के लिए एजी साहब का आपका इस्तीफा रोक दिया गया है, वो इसी सब चीजों के लिए, क्योंकि पता है फिर नए एजी आएंगे। अब नए एजी के जब इन्हीं के एजी जो ये जी है, ये ही बातें कोर्ट को समझाने में नामुमकिन हो रहे हैं, मुमकिन नहीं हो रहे हैं, तो वो नए एजी आएंगे तो वो शुरू से समझना सब चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई दिन लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट, ग्रुप डी की अगर सेकंड लिस्ट आती है तो उसमें से कितने की कट ऑफ जाएगी? बहुत सारे मैसेज कर रहे हो यार आप, ठीक है, लाइव में पूछते हो। ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट की जो आएगी उसमें जो 2,660 बच्चे हैं वो मुझे लगता है कि वहीं कट ऑफ रहेगी, क्योंकि वो बीच के बच्चे हैं, तो उसमें से तो पॉइंटों में ही हो सकता है, नीचे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सेकंड लिस्ट में आपकी मुझे लगता है 5 से 6 हजार बच्चों की आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं पहले वाले में। तो इस लिस्ट की क्या ज्वाइनिंग हो पाएगी? इस लिस्ट की ज्वाइनिंग बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने अनुमति ले ली है, जैसा कि मैंने दिन में वीडियो डाल के बताया था, और अभी भी एक फोटो वायरल हो रहा है, उसमें भी यही बता रहा है कि आपको इसकी ज्वाइनिंग देने का मतलब आपको परमिशन है, ठीक। तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पर स्टे है, बिल्कुल है। अब 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो देखो आपने पिछले सुनवाई में देख लिया होगा, डांट जरूर लगी थी। अब वो किस तरह से सरकार या एचएससी बनाने में इसको चाहती है, परंतु एक बात बता देता हूँ कि बिल्कुल अब ये लग रहा है कहीं ना कहीं 5 नंबर हट सकते हैं, क्योंकि अभी जो मामला है, कल इंटरव्यू भी सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि अगर नहीं देने तो हटाओ, देने तो लगाओ, कल यही बातें कही थी। तो इन बातों से भी पता चलता है कहीं ना कहीं कि अब एचएससी भी सरकार भी थक चुकी है इन कोर्ट केस से। इसके अलावा टीजीटी रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, 19 के बाद बहुत जल्द आपका टीजीटी रिजल्ट है, और क्योंकि बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं वहां पर, अगर आप उनकी पीड़ा देखोगे कैसे कैसे मतलब किस तरह से लेडीज वहां पे अपने छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 साल के 6 महीने के बच्चों को लेकर सड़क पे सो रही है, बहुत ही दुखनीय है और निंदनीय है ये चीजें, और ऐसा नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि अगर रिजल्ट निकालना है चलो ठीक है, ये चीजें पहले कर देते, इतना ही। अगर आप टाइम पे बीमार ना होते जी साहब तो ये चीजें सुलझ जाती। रिप्लाई फाइल करते, 25-25 रुपए की फीस नहीं भरी आपने, और आज आप कह रहे हो कि हमें मलाल है टीजीटी का रिजल्ट निकालने पाए 56-57 का। वो क्यों गया? वो चीजें इसलिए गई, आपने 25 रुपए की फीस तक नहीं भरी, और आज आप कह रहे हो मलाल है। ये सब आपकी सोच थी, क्योंकि मामला आगे तक लेके जाना था, ठीक है। तो कैसी लगी भाई आपको वीडियो? और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय